वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है आपका वो सेफ मदरहुड से संबंधित है, सुरक्षित मातृत्व से संबंधित है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। सुरक्षित मातृत्व सेफ मदरहुड का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ मदरहुड? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछे गए हैं कई बार, तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, सेफ मदरहुड का जो उद्देश्य है वो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। चलिए आप एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। इसमें गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल शामिल होती है। ये फ्रेंड्स 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं, आसान क्वेश्चन है ये। गर्भवती महिलाओं के लिए न्यूनतम कितनी बार प्रसव पूर्व जांच आवश्यक होती है? एंटीनेटल चेकअप्स आवश्यक होता है फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। हाउ मैनी मिनिमम एंटीनेटल चेकअप्स आर नेसेसरी फॉर प्रेग्नेंट वुमेन? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए न्यूनतम कितनी बार, कम से कम कितनी बार प्रसव पूर्व जांच आवश्यक होती है? तो फ्रेंड्स कम से कम 4 बार। ठीक है, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स एक्सप्लेन को आप देख लें कि WHO के अनुसार गर्भवती महिलाओं को कम से कम 4 बार प्रसव पूर्व जांच करानी चाहिए ताकि गर्भावस्था के दौरान किसी भी जटिलता का समय रहते पता लगाया जा सके। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें कि सुरक्षित मातृत्व के लिए आवश्यक 3 प्रमुख घटक क्या हैं। व्हाट आर दी 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ सेफ मदरहुड? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। सुरक्षित मातृत्व के लिए आवश्यक 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, प्रसव पूर्व देखभाल। प्रसव के मतलब पहले भी देखभाल, प्रसव के बाद भी देखभाल, प्रसव के दौरान देखभाल और प्रसवोत्तर देखभाल, तीनों यहाँ पे फ्रेंड्स आवश्यक हैं। ठीक है, 3 मेजर कंपोनेंट हैं ये सेफ मदरहुड के लिए। प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव के दौरान देखभाल और प्रसवोत्तर देखभाल। एक्सप्लेन को यहाँ पे देख लें फ्रेंड्स कि सुरक्षित मातृत्व के 3 प्रमुख घटक हैं, प्रसव पूर्व देखभाल, एंटीनेटल केयर, प्रसव के दौरान देखभाल, इंटरनेटल केयर और प्रसवोत्तर देखभाल, पोस्टनेटल केयर। ठीक है, तीनों आवश्यक हैं। यहाँ पे 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करेगा 7985 4730 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7985 4730 42। यदि आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी जो PDF है फ्रेंड्स वो आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। किसी भी राज्य से आप एएनएम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को। जननी सुरक्षा योजना JSY किस वर्ष शुरू की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछे बहुत ज़्यादा जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, इन विच ईयर वाज जननी सुरक्षा योजना JSY लॉन्च्ड? ये फ्रेंड्स कब लॉन्च की गई थी? जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बताएं फ्रेंड्स ये कब शुरू की गई थी जननी सुरक्षा योजना? तो देख फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 2005 में। ठीक है, 2005 में शुरू की गई थी ये जननी सुरक्षा योजना। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि जननी सुरक्षा योजना JSY भारत सरकार के द्वारा 2005 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स। ठीक है, प्रसव के बाद मातृ मृत्यु का सबसे जो सामान्य कारण है वो क्या है? व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी आफ्टर डिलीवरी? बताएं फ्रेंड्स। प्रसवोत्तर यानी कि प्रसव के बाद
मातृ मृत्यु का सबसे जो सामान्य कारण होता है वो कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स सबसे जो सामान्य कारण है वो हेमोरेज है, ठीक है, रक्तस्राव होगा, हेमोरेज। हेमोरेज के बाद डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा जो माँओं की मृत्यु हो जाती है फ्रेंड्स, महिलाओं की मृत्यु हो जाती है डिलीवरी के बाद, तो पीपीएच की वजह से हो जाती है, पोस्टपार्टम हेमोरेज की वजह से हो जाती है, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। प्रसव के बाद रक्तस्राव जिसे पीपीएच कहा जाता है, ठीक है, मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण है। इससे बचने के लिए प्रसव के तुरंत बाद ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, ठीक है, प्रसव के डिलीवरी के बाद तुरंत ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, जिससे कि फ्रेंड्स इससे बचा जा सके, पीपीएच से बचा जा सके, ठीक है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर कि प्रसव के दौरान शिशु की हृदय गति, फिटल हार्ट रेट, FHR सामान्य रूप से कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज़ द नॉर्मल फिटल हार्ट रेट ड्यूरिंग लेबर? बताएं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 120 से 160 बीट पर मिनट, ठीक है, 120 से 160 बीट पर मिनट होती है। एक्सप्लेन को देख लें कि प्रसव के दौरान शिशु की सामान्य जो हृदय गति है वो 120 से 160 बीट प्रति मिनट की होती है। इससे अधिक या कम होने पर शिशु को संकट फिटल डिस्ट्रेस हो सकता है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें कि सुरक्षित मातृत्व के लिए टिटेनस टॉक्साइड वैक्सीन की पहली खुराक कब दी जाती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप पढ़ लें फिर आंसर दें कि व्हेन इज द फर्स्ट डोज ऑफ टीटी वैक्सीन गिवन फॉर सेफ मदरहुड? सुरक्षित मातृत्व के लिए फ्रेंड्स गेस करें, सुरक्षित मातृत्व के लिए जो टीटी वैक्सीन है इसकी पहली खुराक कब दी जाती है? गर्भावस्था के पहले महीने में, गर्भावस्था के तीसरे महीने में, या गर्भावस्था के 5वें महीने में, या फिर प्रसव के बाद? बताएं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, गर्भावस्था के तीसरे महीने में, ठीक है। जो टीटी की वैक्सीन है, टिटेनस टॉक्साइड की जो वैक्सीन है, एक गर्भावस्था के तीसरे महीने में दी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें। गर्भावस्था के दौरान टिटेनस टॉक्साइड वैक्सीन की पहली खुराक तीसरे महीने में दी जाती है और दूसरी खुराक 4 सप्ताह में दी जाती है, ठीक है, 4 सप्ताह के बाद दी जाती है। इसमें एक फ्रेंड्स 4 वीक का अंतराल होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, मतलब कि 1 महीने का अंतर होना चाहिए, ठीक है, पहली खुराक और दूसरी खुराक के बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। गर्भावस्था के दौरान आयरन और फोलिक एसिड की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? क्वेश्चन को आप पढ़ें फ्रेंड्स। देखिए सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। व्हाट इज द रिकमेंडेड डोज ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? बताएं फ्रेंड्स, गर्भावस्था के दौरान आयरन एंड फोलिक एसिड की जो अनुशंसित मात्रा है वो कितनी होती है? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, क्योंकि जो आयरन की जो फ्रेंड्स आवश्यक मात्रा है वो 60 ग्राम होती है, ठीक है, 60 मिलीग्राम होती है। और फोलिक एसिड की जो अनुशंसित मात्रा होती है 0.5 मिलीग्राम होती है, मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पे माइक्रोग्राम 500 माइक्रोग्राम होती है, MCG, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें फ्रेंड्स कि गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से बचाने के लिए 60 मिलीग्राम आयरन और 0.5 mg फोलिक एसिड की दैनिक खुराक दी जाती है। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42, ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हैं, पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी जो पीडीएफ है वो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। किसी भी राज्य से आप एएनएम की तैयारी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। 450 प्लस पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, 450 प्लस पीडीएफ, जिसमें कि 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे, ठीक है, बाइलिंगुअल होंगे।
और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगे। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप क्लास भी ले सकते हैं, इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स पढ़ें क्वेश्चन को कि गर्भवती महिला को हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कब रेफर किया जाना चाहिए। जो गर्भवती महिला है उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कब रेफर करना चाहिए। व्हेन शुड अ प्रेग्नेंट वुमेन बी रेफर्ड इन केस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा कि उच्च रक्तचाप होने पर, गर्भावस्था में अत्यधिक उल्टी होने पर, ठीक है, और पूर्व गर्भावस्था में जटिलताएं होने पर। ठीक है, यहाँ पे डी नंबर आपका राइट होगा। उपरोक्त सभी एक्सप्लेन को आप देख लें कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लक्षणों में उच्च रक्तचाप, गर्भावस्था में अत्यधिक उल्टी होना, पहले की गर्भावस्थाओं में जटिलताएं आदि शामिल हैं। ऐसे मामलों में महिला को तुरंत उच्च स्तरीय चिकित्सा केंद्र में रेफर किया जाना चाहिए। ठीक है, ANM 2021 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। बर्थ प्रिपेयर्डनेस एंड कॉम्प्लिकेशन रेडीनेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। BPCR मतलब कि बर्थ प्रिपेयर्डनेस एंड कॉम्प्लिकेशन रेडीनेस, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बर्थ प्रिपेयर्डनेस एंड कॉम्प्लिकेशन रेडीनेस। पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। देखिए सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं, सभी कई बार आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए जितना ज़्यादा आप लोग फ्रेंड्स रिवाइज करेंगे, लिख कर किसी चीज़ को अगर याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपको वो चीज़ याद रहती है। ठीक है, इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश किया करें। तो देखिए यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, ऑप्शन बी, गर्भावस्था और प्रसव के दौरान संभावित जटिलताओं के लिए तैयार होना। एक्सप्लेन को आप देख लें कि BPCR एक रणनीति है जिसमें गर्भवती महिला और उसके परिवार को संभावित जटिलताओं के लिए पहले से तैयार किया जाता है ताकि आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर मिल सकें। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कि मातृ मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR की गणना किस पर आधारित है, किस आधार पर की जाती है। बताएं फ्रेंड्स किस आधार पर की जाती है। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की जो गणना है ये किस आधार पर की जाती है। ऑन व्हाट बेसिस इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सी नंबर आपका राइट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, 1 लाख जीवित जन्मों पर, 1 लाख जीवित जन्मों पर की जाती है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को आप देखते हैं कि MMR की गणना 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर की संख्या पर की जाती है। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को कि गर्भावस्था के दौरान हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति को क्या कहा जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर की जो स्थिति है, कंडीशन है, उसे क्या कहा जाता है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉल्ड। गेस करें भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। गर्भकालीन या गर्भावस्था के दौरान ब्लड प्रेशर की स्थिति को क्या कहा जाता है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। आपने कई बार पढ़ा होगा कि प्री इक्लिम्सिया, पढ़ा है ना प्री इक्लिम्सिया के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, प्री इक्लिम्सिया। प्री इक्लिम्सिया क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए कि प्री इक्लिम्सिया, ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्री इक्लिम्सिया में हाइपर टेंशन होता है, मतलब कि BP बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रोटीन के यूरिया के साथ में प्रोटीन का आना। ठीक है, आप जब पेशाब करने जाते हैं यूरिन के साथ में प्रोटीन की उपस्थिति देखी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एडेमा भी होता है। ठीक है, तो गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप की स्थिति को प्रीक्लेम्सिया कहा जाता है, जो कि गंभीर होने पर एक्लेम्सिया में बदल जाता है। एक्लेम्सिया में मतलब कि दौरे आना, ठीक है, सीजर आ जाते हैं, और ये माँ और शिशु दोनों के लिए घातक हो सकते हैं। तो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये ANM में। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है, 13 नंबर क्वेश्चन है। आप अच्छे से पढ़ें, जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। शिशु को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराने को क्या कहा जाता है। शिशु को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराने को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द टर्म फॉर ब्रेस्ट फीडिंग अ बेबी इमिडिएटली आफ्टर बर्थ।
शिशु के तुरंत बाद या शिशु को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराने को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? प्रारंभिक स्तनपान, अनन्य स्तनपान, या फिर फ्रेंड्स समय पर स्तनपान, प्रारंभिक त्वचा से त्वचा संपर्क। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग। क्या कहा जाएगा इसे? अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग कहा जाता है। ए नंबर आपका राइट होगा, ऑप्शन ए। चलिए यहाँ पे शिशु को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराना प्रारंभिक स्तनपान कहलाता है, जो शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और मृत्यु दर को कम करने में सहायता करता है। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स जो कोलेस्ट्रम होता है, माँ का पहला दूध होता है, उसमें फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी मौजूद होते हैं, जो कि फ्रेंड्स जो शिशु है उसको फ्रेंड्स संक्रमण से भी बचाता है, और फ्रेंड्स उसकी इम्यून पावर जो होती है, उसके इम्यून पावर को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन है। आप पढ़ें 14 नंबर क्वेश्चन को कि गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा टीका लगाया जाता है? प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा टीका लगाया जाता है फ्रेंड्स? विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? कौन सा टीका लगाया जाता है फ्रेंड्स? गर्भावस्था के दौरान कौन सा टीका लगाया जाता है? यहाँ पे फ्रेंड्स गर्भावस्था के दौरान टीटी का टीका लगाया जाता है, टिटनेस टॉक्साइड का टीका लगाया जाता है। तीसरी तिमाही पर लगाया जाता है फ्रेंड्स ये, ठीक है, तीसरे महीने में। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट होगा, टीटी का टीका, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान टिटनेस टॉक्साइड की फ्रेंड्स वैक्सीन दी जाती है, जिससे नवजात और माँ दोनों को टिटनेस संक्रमण से बचाया जा सके। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। आप पढ़ें और आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं कई बार। गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी होना, सीवियर वोमिटिंग की स्थिति को क्या कहा जाता है? आपको पता होगा फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सीवियर वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉल्ड? ठीक है, क्या कहा जाता है इस कंडीशन को? तो इस कंडीशन को हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहा जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उल्टियाँ होना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में उल्टियाँ होती हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है कि पानी की कमी हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर उल्टियाँ होंगी तो आपको कमज़ोरी होगी, पानी की कमी होगी, जिसे फ्रेंड्स पानी की कमी को क्या कहा जाता है? मतलब डिहाइड्रेशन, ठीक है। क्योंकि उल्टियाँ अगर बार बार होंगी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम गर्भावस्था में अत्यधिक उल्टी एक गंभीर स्थिति होती है, जिसमें महिला को निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन हो जाता है और पोषण की कमी हो सकती है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 को। सुरक्षित मातृत्व के लिए न्यूनतम कितने ग्राम हीमोग्लोबिन आवश्यक होते हैं? सुरक्षित मातृत्व के लिए न्यूनतम कितने ग्राम हीमोग्लोबिन की आवश्यकता पड़ती है? व्हाट इज द मिनिमम हीमोग्लोबिन लेवल रिक्वायर्ड फॉर सेफ मदरहुड? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द मिनिमम हीमोग्लोबिन लेवल रिक्वायर्ड फॉर सेफ मदरहुड? सुरक्षित मातृत्व के लिए फ्रेंड्स पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? सी राइट होगा, 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ठीक है, 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर इतना फ्रेंड्स ब्लड होना चाहिए, ठीक है। WHO के अनुसार गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके लिए न्यूनतम हीमोग्लोबिन जो स्तर रेफरेंस लेवल है ये 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना ही चाहिए। इससे कम होने पर क्या होता है कि एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है, मतलब कि महिला में कमजोरी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, खून की कमी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है फ्रेंड्स तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7985473042, ठीक है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे यदि आप क्लास लेना चाहते हैं। यदि आप PDF भी लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी PDF फ्रेंड्स आपको 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप किसी भी राज्य से एएनएम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स 450 प्लस PDF आपको प्रोवाइड की जाएंगी, 450 प्लस PDF आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 450 प्लस जो PDF आपको प्रोवाइड किए जाए जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे, और फ्रेंड्स सभी बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे, विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगे। यदि आप फ्रेंड्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, और यदि क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी जो ऑनलाइन क्लास की जो फीस है फ्रेंड्स अभी 1,000 रुपये है, ठीक है, 1,000 रुपये फीस है अभी, ठीक है। ये कंप्लीट कोर्स के लिए है, एएनएम के कंप्लीट कोर्स के लिए 1,000 रुपये फीस है। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ें क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रसव के दौरान
एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर AMTSL का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रसव के दौरान एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर AMTSL का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और पूछे गए हैं कई बार। तब ये क्या होगा? बी नंबर आपका राइट होगा कि प्रसव के बाद रक्तस्राव को रोकना। क्या होगा? AMTSL मतलब कि प्रसव के बाद में रक्तस्राव को रोकने का काम करना। यहाँ पे देख लिए एक्सप्लेन को कि AMTSL का उद्देश्य प्रसव के बाद रक्तस्राव अर्थात पोस्टपार्टम हेमोरेज को रोकना। इसके लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हेमोरेज को PPH जो पोस्टपार्टम हेमोरेज हो जाता है उसको रोकने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है और नाल को नियंत्रित तरीके से बाहर निकाला जाता है। जो अम्बिलिकल कार्ड होता है उसको नियंत्रित तरीके से बाहर निकाला जाता है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, 18 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 18 नंबर क्वेश्चन। क्योंकि भारत में प्रसव पूर्व देखभाल ANC एंटीनेटल केयर जो होती है, ठीक है, इसके लिए कितनी बार HB जांच करानी आवश्यक होती है? बताएं फ्रेंड्स, HB जांच कितनी बार कराना आवश्यक होती है? गेस करें। हाउ मैनी टाइम्स शुड HB टेस्टिंग बी डन फॉर एंटीनेटल केयर इन इंडिया? HB हीमोग्लोबिन जांच, ठीक है, ये 4 बार, कम से कम 4 बार एंटीनेटल केयर जो विजिट होनी चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे सॉरी, देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा यहीं पे कन्फ्यूजन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे HB जांच की बात की जा रही है, हीमोग्लोबिन टेस्टिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 बार होगा। ठीक है, कम से कम 2 बार तो फ्रेंड्स ब्लड जांच, खून जांच कराना आवश्यक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन को देख लें। यहीं पे हमसे गलती हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहीं पे गलती आप लोगों से भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एंटीनेटल केयर की बात नहीं की जा रही, कि विजिटिंग की बात नहीं की जा रही। यहाँ पे फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन की जांच कराने की बात की जा रही है। तो कम से कम 2 बार तो करानी ही चाहिए। भारत सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं को या गर्भवती महिलाओं की जो हीमोग्लोबिन है HB जांच कम से कम 2 बार होनी चाहिए, पहली तिमाही में। ठीक है, पहली तिमाही में और तीसरी तिमाही में। ठीक है फ्रेंड्स, यही गलती कई बार होती है। ठीक है, जल्दबाजी में आप सभी लोग ये गलती कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से इस चीज़ को जरूर ध्यान दें। ठीक है, वहाँ पे केवल एंटीनेटल ANC की केवल बात की जाएगी। अगर ANC एंटीनेटल केयर की अगर बात की जा रही है तो फ्रेंड्स ये कितनी बार? 4 बार करानी चाहिए। ठीक है, 4 बार विजिट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हीमोग्लोबिन की जांच की बात की गई, तो हीमोग्लोबिन की जो जांच है वो 2 बार करनी चाहिए। ठीक है, पहली तिमाही में और तीसरी तिमाही में। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट करके रखें और आप चाहे इसे 2-4 बार पढ़ लें ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, एंटीनेटल केयर विजिट, अगर यहाँ पे केवल एंटीनेटल केयर विजिट की बात आती तो केवल फ्रेंड्स यहाँ पे 4 बार होता। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी होता 4 बार। बट यहाँ पे क्या आया है? HB हीमोग्लोबिन की जांच के लिए बात की जा रही है कि कितनी बार जांच करानी चाहिए, तो फ्रेंड्स ये 2 बार करानी चाहिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 19 को कि गर्भावस्था में कौन सा पोषक तत्व न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है, NTD को रोकने में मदद करता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे फोलिक एसिड है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट होगा, ये फोलिक एसिड। यहाँ पे विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन प्रिवेंटिंग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट NDT ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ठीक है, तो फोलिक एसिड फ्रेंड्स, इसे विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहा जाता है। जो विटामिन B9 होती है इसी को फोलिक एसिड कहा जाता है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि फोलिक एसिड गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों में भ्रूण के स्नायु नलिका अर्थात न्यूरल ट्यूब को या सही विकास में मदद करती है और फ्रेंड जन्मजात विकृतियों को भी रोकने का काम करती है। यहाँ पे 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए फ्रेंड, 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें कि गर्भवती महिला को या महिलाओं को कौन सा भोजन अधिक लेना चाहिए? बताएं फ्रेंड्स, गर्भवती महिलाओं को कौन सा भोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए? विच टाइप ऑफ फूड शुड बी कंज्यूम्ड मोर बाय प्रेग्नेंट वुमेन? कौन सा भोजन उन्हें अधिक मात्रा में लेना चाहिए? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, प्रोटीन युक्त आहार। क्या लेना चाहिए? प्रोटीन युक्त आहार। ठीक है, प्रोटीन रिच फूड। एक्सप्लेन को आप देख लें कि गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन युक्त आहार जैसे कि दाल, अंडा, दूध और मांसाहारी भोजन अधिक लेना चाहिए जिससे भ्रूण का समुचित विकास हो सके। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 21 को कि गर्भावस्था के दौरान पहली बार भ्रूण की हलचल जो महसूस होती है इसे क्विकनिंग कहा जाता है। ये फ्रेंड्स कब महसूस होती है? गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण की पहली हलचल कब महसूस की जाती है?
एट व्हाट टाइम इज द फर्स्ट फेटल मूवमेंट फेल्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, पढ़ लें और आंसर दें। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 16 से 20 सप्ताह में, 16 से 20 सप्ताह में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स 16 से 20 सप्ताह आपने पढ़ा होगा कई बार कि फ्रेंड्स जो प्रीमी ग्रेविडा होती हैं, जो पहली बार माँ बनती हैं, तो उनके लिए फ्रेंड्स 18 से 20 या फिर 16 से 20 होता है। ठीक है, कहीं कहीं 18 से 20 दिया होता है और कहीं कहीं आप देखेंगे कि 16 से 20 सप्ताह दिया रहता है। ठीक है, जो पहली बार माँ बनती हैं, ठीक है, ये उनके लिए है। फ्रेंड्स जो मल्टी ग्रेविडा होती हैं, जो दूसरी बार माँ बनती हैं, उनके लिए फ्रेंड्स ये समय कम हो जाता है। ठीक है, ये 16 से 18 घंटा या 12 से 18 घंटा का हो जाता है। ठीक है, उनके लिए कम होता है। जो भ्रूण की जो फ्रेंड्स हलचल महसूस होती है, तो फ्रेंड्स जो पहली बार माँ बनती हैं उन्हें कम से कम ये लगभग फ्रेंड्स 18 से 20 लग जाता है। ठीक है, 18 से 20 सप्ताह लग जाता है। 18 से 20 सप्ताह में उन्हें ये महसूस होती है। बट जो फ्रेंड्स कई बार माँ बन चुकी होती हैं, दूसरी बार तीसरी बार माँ बनती हैं, तो उन्हें फ्रेंड्स ये 16 सप्ताह में महसूस हो जाती है। ठीक है, लगभग 16 सप्ताह, 16 से 18 सप्ताह में उन्हें महसूस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सामान्य प्रक्रिया है। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ लें 22 नंबर क्वेश्चन को कि जननी शिशु सुरक्षा योजना JSSK का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK, क्या है ये JSSK। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है JSSK का, ये मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। एक्सप्लेन को यहाँ पे आप देख लें कि JSSK योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, 7985473042। ठीक है, 7985473042 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। चलिए फ्रेंड्स पढ़ें क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रसव के बाद कितने घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। विद इन हाउ मैनी आवर्स शुड ब्रेस्ट फीडिंग बी इनिशिएटेड आफ्टर डिलीवरी, तो 1 घंटे के अंदर। ठीक है, विद इन 1 आवर्स। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। WHO के अनुसार प्रसव के बाद पहले 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना चाहिए, जिससे शिशु को कोलेस्ट्रॉम मिल सके। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉम होता है, पहला दूध होता है माँ का, ठीक है, वो मिल सके। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 24 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ें। मातृ मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR को कम करने का प्रभावी तरीका कौन सा है। फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप पढ़ लें फिर आंसर दें। देखिए फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं, तो यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, संस्थागत प्रसव। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि संस्थागत प्रसव का अर्थ है कि गर्भवती महिला अस्पताल या किसी स्वास्थ्य केंद्र में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में प्रसव कराएं। ठीक है, मतलब समझ गए। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब यही होता है कि संस्थागत प्रसव, मतलब कि किसी जो गर्भवती जो महिलाएं हैं अस्पताल जाकर या किसी अन्य स्वास्थ्य केंद्र में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में प्रसव कराएं, या फिर प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताओं को कम करता है और मातृ मृत्यु दर को प्रभावी रूप से घटाता है। फ्रेंड्स ठीक है, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स ये 25 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, आप इसे पढ़ लें और आंसर दें कि गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप से जुड़ी सबसे गंभीर स्थिति कौन सी होती है। विच इज़ द मोस्ट सीवियर कंडीशन रिलेटेड टू हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप से जुड़ी सबसे गंभीर स्थिति कौन सी होती है। विच इज़ द मोस्ट सीवियर कंडीशन रिलेटेड टू हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लें और आंसर दें।
उच्च रक्तचाप से जुड़ी सबसे गंभीर जो समस्या है वो कौन सी होती है? तो आपको पता है कि प्रीक्लेम्सिया। ठीक है, सबसे गंभीर समस्या होती है प्रीक्लेम्सिया, और ये फ्रेंड्स क्या होती है, एक्लेम्सिया में बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स सॉरी यहाँ पे एक्लेम्सिया, यहाँ पे कहा जा रहा है कि विच इज़ द मोस्ट सीवियर कंडीशन रिलेटेड टू हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, कहा जा रहा है कि जब फ्रेंड्स बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद की जो कंडीशन पूछी गया सीवियर कंडीशन, तो सीवियर कंडीशन फ्रेंड्स जो प्रीक्लेम्सिया होता है ये एक्लेम्सिया में बदल जाता है। ठीक है, तो बी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, एक्लेम्सिया। एक्सप्लेन को देख लें कि एक्लेम्सिया गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप से जुड़ी एक गंभीर स्थिति होती है जिसमें दौरे, सीजर आने लगते हैं और माँ और शिशु दोनों के लिए घातक हो सकती है। इसे रोकने के लिए प्रीक्लेम्सिया की जल्द पहचान और उचित प्रबंधन करना आवश्यक होता है फ्रेंड्स। ठीक है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई भी प्रश्न ना समझ में आया हो, तो आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, और यदि आप क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी जो पीडीएफ है वो आपके 99 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।